हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। जो दोस्त नया मुर्गी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हो या कर भी रहे हो, नया फार्म हो, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी आज की। क्योंकि आप जब स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम्स पूरे बताऊंगा आपको, और क्या क्या इत्यादि करना है, क्या करना है आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में रहते हैं तो ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं रहता है, वो अनुभव के कारण बहुत सारे गलतियाँ कर बैठते हैं, फिर कुछ समय बाद हमें रोकना भी पड़ता है। इसीलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जानकर रखोगे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मुर्गी में और क्या करना है आपको, तो आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ से ध्यान से सुनिए दोस्त, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जब न्यू फार्म स्टार्ट करते हो तो क्या क्या करना चाहिए आपको। वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर से आप नए मुर्गियों के साथ स्टार्ट कर रहे हो फार्म, तो मुर्गी का R2B वैक्सीन वो टीका देकर आपको आपके फार्म में मुर्गियाँ ला लेना है। इससे बहुत घातक जो रानीखेत बीमारी रहती है वो नहीं आएगी, इससे आपके मुर्गियाँ नहीं मर सकते। और दूसरे जो बीमारियाँ रहते हैं, जब भी आपके फार्म में मुर्गी को बीमारी के लक्षण दिखे, वो मुर्गी को तुरंत निकाल देना है। निकाल कर अलग एक सेपरेट जाली में रख सकते हो या कहीं भी रख सकते हो। ये फार्म से तो कुछ दूरी पे रखना है आपको। ओके दोस्त, ये फार्म से मतलब ये फार्म से नहीं, आपके फार्म से आपके घर के पास भी लेके जा सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो, पर ये अच्छे मुर्गियों से जो बीमार मुर्गी है वो थोड़ी दूर पे रहना चाहिए। ओके दोस्त, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया है। और वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीनेशन आप मुर्गियाँ से पाल रहे हो, मुर्गियाँ ला रहे हो, तो R2B वैक्सीन कर लेते हो, कर मुर्गियाँ छोड़ते हो। R2B वैक्सीन किस तरह करना है, किस तरह रहती है, जो आई कार्ड दे दूंगा वीडियो के लास्ट में आपको, वो आई कार्ड पे मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस रहेंगे जो अब मैं बता रहा हूँ। वैक्सीनेशन का भी वीडियो रहेगा, सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे किस तरह करना है। मुर्गियाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो R2B वैक्सीन कर रहे हो, लाकर छोड़ ले रहे हो फार्म में। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, एवरी 15 डे को एक बार टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, आपको ये एंटीबायोटिक रहेगी, कंपलसरी आपके फार्म में इस्तेमाल करना है दोस्त। क्योंकि जो भी वायरल डिजीज छोटे मोटे होते हैं या बैक्टीरियल छोटे मोटे होते हैं, उसे ये एंटीबायोटिक जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये बहुत काम करेगी। जो बड़े जैसा वायरस रानीखेत, CRD इस तरह के हो गए, उसके लिए तो हम वैक्सीनेशन डाल रहे हैं। अगर से नहीं डाले तो हमको वैक्सीनेशन करना रहता है। वो वैक्सीनेशन का शेड्यूल अभी बताऊंगा मैं। आप मुर्गियों से पाल रहे हो तो ये करिए, R2B वैक्सीन करना है आपको, फार्म में छोड़ना है। उसके बाद एवरी 15 डे पे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड आपको मुर्गियों को पानी में घुला कर देना है। वो भी किस तरह देना है, आई कार्ड पे वीडियो है, मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। ये 2 प्रोसेस हो गए। इसके बाद वैक्सीनेशन शेड्यूल पूरा सीख लेना चाहिए दोस्त। बहुत सारे वीडियोस है मेरे प्लेलिस्ट में, क्योंकि जब आपके मुर्गी ला रहे हो, मुर्गियों से अंडे निकल रहे हैं, फिर बच्चे निकाल ले रहे हो आप उससे, तो आपको क्या करना है, वैक्सीनेशन शेड्यूल पहले दिन पे मेरिक्स रहता है, ये नहीं दिए तो भी चलता है। 5वें दिन पे 5, 6, 7 ये तीन दिन के जो बच्चे रहते हैं एज के, इन्हें लसोटा वैक्सीन करना रहता है। उसके बाद 14 डे पे आपको गंबोरो वैक्सीन करना रहता है। उसके बाद तीसरा वैक्सीन आता है आपको, फिर लसोटा बूस्टर आता है। 21 डे पे लसोटा बूस्टर देना रहता है, फिर 28 डे पे गंबोरो बूस्टर देना रहता है। ओके दोस्त, ये ध्यान से सुनिए, पूरे में जो बता रहा हूँ आपको प्लेलिस्ट में आपको क्लियर से इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। क्योंकि यही वीडियो मैं सारे कवर करूँगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसीलिए 7वें दिन पे लसोटा, ओके दोस्त, 14 डे पे गंबोरो, फिर 21 डे पे लसोटा बूस्टर, फिर 28 डे पे गंबोरो बूस्टर। ओके, 4 वैक्सीन यहाँ पर हो गए। फिर 32 से लेकर 34 के बीच के जो बच्चे रहते हैं, ये बच्चों को जो फॉलफॉक्स का टीका रहता है, वो फॉलफॉक्स का टीका देना चाहिए, फॉलफॉक्स वैक्सीन देना चाहिए। ओके दोस्त, ध्यान से सुनिए पूरे जो बता रहा हूँ। अगर से कुछ कंफ्यूज हो तो फिर पीछे से सुन लेते आइएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। वैक्सीनेशन से ही मुर्गी पालन चलता है। ओके, ये कर रहे हो आपके बच्चों को। फिर आपको और भी मेन एक पॉइंट रहती है, फीड, मतलब जब बच्चे निकलते हैं अंडे में से, जब उसका डाइजेशन ठीक तरह से काम नहीं कर बच्चों को पीछे चिपक जाता है, यहाँ पर फोटो दे दूंगा उस तरह की। ये दिक्कत बहुत सारे फार्मों में आती है, मुझे भी बहुत सारी दिक्कत आई थी कुछ महीनों तक, मुझे ये किसी ने नहीं बताया स्टार्टिंग में। मतलब ये बहुत सारा फिरना पड़ा है दोस्त, इसीलिए ये दिक्कत आपको ना आए। 2 महीने का टाइम वेस्ट गया है ये दिक्कत आने से। वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने के लिए क्या करना है, फ्री स्टार्टर फीड देना चाहिए। जब बच्चा अंडे में से निकलता है, वहाँ से 10 दिन तक आपको फ्री स्टार्टर फीड देना है कंपलसरी, 10 से लेकर 15 दिन तक। क्योंकि बच्चे का डाइजेशन सिस्टम उतना फास्ट नहीं रहता है जितना मुर्गी का रहता है। मुर्गी के बच्चे का डाइजेशन सिस्टम उतना फास्ट नहीं रहता है दोस्त, इसलिए आपको फ्री स्टार्टर फीड कंपलसरी 10 या 15 दिन तक आपको देना है। वहाँ 15 दिन से फिर 1 महीने तक आपको स्टार्टर फीड देना है। उसके बाद आप जवारी, मक्का जो चाहिए
उसका फीड किस तरह बनाना है ये भी आई कार्ड पे है वीडियोस प्लेलिस्ट में, वो देख सकते हो। उसके बाद इस तरह का फीड दोगे यार और बाहर भी छोड़ दोगे आप, चलेगा दोस्त। पर 15 दिन, स्टार्टिंग के 15 दिन फ्री स्टार्टर फीड डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है दोस्त। ओके, ये याद रखिए, वैक्सीनेशन याद रखिए, फीड याद रखिए, और एंटीबायोटिक जो टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड बताया हूँ मैं उस तरह। और आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, बच्चा जब निकलता है आपके फार्म में, वहाँ से लेकर 1 घंटे तक, मतलब 1-2 घंटे तक अच्छे से उसे गुड़ का पानी दे दीजिएगा, क्योंकि यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस ख़त्म होंगे वो बच्चे में। जो जब अंडे में से निकलता है बच्चा, कुछ इन्फेक्शंस आते हैं यॉक रिलेटेड इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शन जाने के लिए आपको 1-2 घंटे गुड़ का पानी दीजिएगा। वहाँ से स्टार्टर फीड, फ्री स्टार्टर फीड देना है आपको। ओके दोस्त, शाम तक दीजिएगा। और स्टार्टिंग 2 घंटे गुड़ का पानी देकर उसके बाद लेक्सिन पाउडर देना रहे आपको। 3 दिन तक लेक्सिन पाउडर एंटीबायोटिक का ही काम करेगी है। तो ये हो गया है। फिर अंडे किस तरह बिठाना है, वो सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी है मुर्गी पालन की। इसलिए आप वो प्लेलिस्ट देखिए, आई कार्ड पे चेक कर। हवा तेज़ आ रही है, ठीक से मतलब हवा की साउंड तो नहीं आ रही है, थोड़ी देर कवर कर लीजिएगा। तो अभी क्या क्या बताया हूँ मैं, इतना बताया हूँ। और आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपके फार्म में मुर्गी हो या बच्चा हो, थोड़ा भी सुस्त दिखाए, नादान दिखाए, तो उसे निकालना है। कुछ दिन के लिए आपको सेपरेट रखना है, उसे टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पिलाना है। अगर से घातक बीमारी है तो वो बच्चे को लेके जाके आपके आसपास के जो गवर्नमेंट जो बैलों का दवाखाना रहता है, ओके दोस्त, एनिमल हॉस्पिटल, उसमें लेके जाकर आप पूछ सकते हो ना क्या बीमारी है कहकर। ओके, मैक्सिमम तो नहीं बताएंगे, क्योंकि जो एनिमल हॉस्पिटल रहेगा उसमें जो बैलों के बारे में ज़्यादा रहेगा, पर मुर्गियों के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है कहकर बोलते। पर हर जगह ऐसा नहीं रहता है, कुछ भाई कुछ दोस्त बोल भी सकते हैं आपको। ओके दोस्त, तो आप इस तरह करिए जिस तरह मैंने बताया हूँ। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा हमेशा डेली। इसलिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर बाजू की 2 घंटी है बेल आइकन की, वो दबाकर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट भी वीडियोस आपको हमेशा आते रहेंगे। ओके दोस्त, नहीं तो ये एक वीडियो आएगा फिर मैं गए आप गए। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियोस में देते रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।